दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि भैया इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे बने। अक्सर इंसान को एक सहारे की जरूरत होती है। लोग चाहिए जो उसका साथ दें, उसकी बात सुने, उसको वैल्यू करें। और अगर कोई इंसान नहीं होता या अपने वैल्यू करना बंद कर देते हैं तो हम अकेले पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो हम ऐसे कैसे बने कि हमें किसी के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत ही ना हो, हम अकेले ही अपना निर्वाह करें, लोगों के प्रति इंडिफरेंट हो जाएं। अगर लोग हमारे प्रति इंडिफरेंट हो गए हैं तो हमें वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ जरूरी बातें बोलूंगा। सबसे पहले, क्या आपको एक इंसान की जरूरत है जीवन को जीने के लिए? मिनिमम जीवन में क्या चाहिए सरवाइव करने के लिए? पानी चाहिए, खाना चाहिए, कुछ एक कपड़े चाहिए, मौसम से बचाव चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। क्या इन सब चीजों के लिए आपको किसी इंसान की जरूरत है? नहीं है। इंसान की जरूरत है अपनी इमोशनल नीड्स के लिए, सोशल नीड्स के लिए, क्योंकि हम इंसान सोशल एनिमल्स हैं। हम सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। तो सबसे जरूरी बात है कि आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं है। यह एक आर्टिफिशियल जरूरत है जो आपने खुद पैदा किया है। इट्स नॉट अ नीड, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। दोस्तों, दूसरी बात, जिस पल आप पैदा होते हो और जिस पल आप आखिरी सांस लेते हो, तब तक आपके साथ दो बहुत बड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं और हमेशा रहेंगे। एक तो है आप खुद, आपकी अंतरात्मा, आपका अंतर्मन, आपकी सबकॉन्शियस। जब भी अकेले हो खुद से बात कर सकते हो, अपनी पीठ आप खुद थपथपा सकते हो, जब चाहे मेमोरीज याद करके खुश हो सकते हो, जब चाहे अपने आप को गाइड कर सकते हो, अपने आप को समझा सकते हो। और दूसरा मित्र है भगवान, जो एक सुपीरियर पावर है, जो कहीं ना कहीं इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, आपके जन्म के लिए जिम्मेदार है, आपके मरण के लिए जिम्मेदार है। वो बहुत शक्तिशाली ना हो तो भी एक पावर है, आपके साथ है, आपका मित्र है, उससे कनेक्टेड रहो। मूर्ति में मानते हो तो किसी मूर्ति के थ्रू कनेक्ट हो जाओ। जिस भगवान को आप मानते हो उसके थ्रू उससे कनेक्टेड रहो, वरना बिना चेहरे के भी वो आपके साथ है। तो ये दो लोग सदैव आपके साथ रहेंगे, कोई इनको नहीं छीन सकता। आप अकेले नहीं हो, इनसे कनेक्टेड रहो, अपने आप से कनेक्टेड रहो, अपने अंतर्मन से कनेक्टेड रहो। आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात दोस्तों, इंसानों की पता है क्या फितरत होती है? जितना उनके पीछे भागोगे, जितना उनसे सपोर्ट की भीख मांगोगे, जितना उन पे डिपेंडेंट होगे, उतना ही वो आपको लाइटली लेंगे, कम वैल्यू देंगे, बेकार समझेंगे और आपसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि हम इंसानों की फितरत है, जो भी चीज हमें सौगात में मिल जाती है, अनलिमिटेड सप्लाई में मिल जाती है, उसको हम इग्नोर करने लगते हैं। तो आज आपका हस्बैंड या वाइफ है, पेरेंट्स है, भाई बहन है, बेस्ट फ्रेंड्स है, जो भी हैं, वो आपको वैल्यू नहीं कर रहे और आप उनसे भीख मांग रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि वो आपको वैल्यू करने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा, और ज्यादा आपकी वैल्यू गिर जाएगी। दोस्तों, अपनी वैल्यू बनाने का एक ही तरीका है कि अपने आप को खुद वैल्यू करो, कि आपकी आइडेंटिटी उस इंसान से ऊपर है, आपकी लाइफ उस इंसान से ज्यादा वैल्यूएबल है। आपको उससे भीख नहीं मांगनी, वो आपको इज्जत नहीं कर रहा, ज्यादा मतलब मत रखो। तो अगर आपका हस्बैंड या वाइफ आपको वैल्यू नहीं कर रहा, आपको इल ट्रीट कर रहा है, कुछ नहीं समझ रहा, तो कुछ दिन के लिए आप भी उनको ऐसे ही ट्रीट करो, इंडिफरेंट हो जाओ, वैल्यू देना बंद कर दो। जितनी सेवाएं कर रहे हो वो रोक दो। अपने आप एहसास होगा कि क्या चीज खो दी है, और नहीं होगा तो अच्छा है उन्होंने वो चीज खो दी, वो उसके लायक ही नहीं थे। दोस्तों, जितनी ज्यादा आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी, सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होगी, आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी, मैं कुछ हूं, मेरे जीवन की वैल्यू है, ये जीवन एक तोहफा है जो मुझे मिला है, मुझे इसका निर्वाह करना है, इसको अच्छे से रखना है। जब आप अपनी वैल्यू करोगे, उतनी ही लोगों पे डिपेंडेंस और लोगों की वैल्यू कम हो जाएगी। जितनी अपने आप को कम वैल्यू दोगे,
कि मैं तो इस पे डिपेंडेंट हूं, इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी कोई लाइफ नहीं है, उतना ही आप नीचे गिर जाओगे, लोगों पे डिपेंडेंट बन जाओगे। तो अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट करो दोस्तों। अगली बात दोस्तों, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लाइफ में हर इंसान टेम्परेरी है, जो भी आया है वो चले जाएगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाइफ में आते जाते रहेंगे, लाइफ के हर चैप्टर में कुछ नए लोग आएंगे और कुछ चले जाएंगे। जिंदगी के एक फेज में आपको लगेगा कि इस इंसान के बिना आप गुजारा नहीं कर सकते, और अगले चैप्टर में वो इंसान गायब हो जाएगा। बचपन में दादी दादा के बिना लगता था कि जीवन नहीं है, बड़े होते हुए माँ बाप के बिना लगता है कि जीवन नहीं है, और बड़े होते हो तो लाइफ पार्टनर के बिना लगता है कि जीवन नहीं है, बूढ़े हो जाते हो, अकेले पड़ जाते हो तो लगता है कि बच्चों के बिना जीवन नहीं है, और आखिरी समय में लगता है कि जीवन है क्या, कुछ भी नहीं है। तो जब भी किसी पे बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो, महसूस करो कि आपकी लाइफ उनके बिना नहीं चल सकती, तो इस बात को ध्यान रखना कि वो टेम्परेरी है। और जरूरी नहीं कि सब अपने टाइम से जाएं, बहुत से लोग जल्दी चले जाते हैं, जल्दी एग्जिट ले जाते हैं, सब अपना टाइम निर्धारित करके आए हुए हैं। तो जो चीज टेम्परेरी है उसको ओवर वैल्यू देना बंद कर दो। हर इंसान के बिना हर इंसान का काम चल जाता है। वो बच्चे जिनके माँ बाप बचपन में ही मर जाते हैं, वो भी एक जीवन जीते हैं। दोस्तों, मैंने कितनी ऐसी औरतें देखी हैं जो कमाती भी नहीं थी, जिनका पति मर गया जवानी में ही, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सिर पे आ गई, कुछ समझ में नहीं आया क्या करें, तो भी उन्होंने जीवन को चलाया, कुछ ना कुछ करा, रास्ते खोज के निकाले। लेकिन कोई अगर उनको पहले एडवांस में कहता कि अपने पति के बिना जी सकती है, तो वो कहती बिल्कुल नहीं जी सकती। ऐसे ही कई आदमियों को देखा है जिनकी वाइफ मर गई और उन्होंने बच्चों को अपने दम पे पाला, और पहले उनसे पूछते तो वो कहते हैं कि बच्चों को तो मैं पाल ही नहीं सकता, काम देखूं बच्चे देखूं, बाद में पाल लिया। हर इंसान के बिना हर इंसान का काम चलता है। अगर आप लोगों को 100 नंबर की वैल्यू दे रहे हो तो 70 तक ले आओ, अपने आप डिपेंडेंस कम हो जाएगी। दोस्तों, अगली बात, हर इंसान को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। लोग हमें क्यों इंडिपेंडेंट बनने नहीं देना चाहते? जो भी हमारे लव्ड वंस होते हैं, चाहे माँ बाप हो, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, उनकी इंटेंशन खराब नहीं होती। हर इंसान चाहता है कि दूसरा इंसान जिससे वो प्यार करते हैं उन पे डिपेंडेंट रहे, किसी ना किसी एस्पेक्ट पे वो उनकी तरफ देखे, वरना उनकी वैल्यू क्या रह जाएगी। तो अपनी वैल्यू बनाने के लिए लोग दूसरे को डिपेंडेंट बनाते हैं कि मैं कमा रहा हूं तो मेरी वाइफ को मेरी तरफ ही देखना पड़ेगा अगर वो नहीं कमा रही है, मैं बच्चे पाल रही हूं तो मेरे हस्बैंड को बच्चों के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, हम बच्चों को कमा के खिला रहे हैं तो बच्चे हम पे डिपेंडेंट हैं, उनको हमारी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। और कई लोग तो मानोगे नहीं, बुढ़ापे तक भी अपने बच्चों को कमाने नहीं देते, अगर वो सक्षम होते हैं खुद ही कमाते रहते हैं और बच्चों को खर्चा देते रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं, ताकि बच्चे कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों, जितने भी लोग आपसे प्यार करते हैं और आप खुद भी लोगों को अपने सुपुर्द रखना चाहते हो, अपना डिपेंडेंट बनाना चाहते हो, अपने ऊपर निर्भर रखना चाहते हो, ताकि वो आपसे जुड़े रहें। लेकिन हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो एक लेवल तक दूसरों पे लुक अपॉन करे, दूसरों पे डिपेंडेंट रहे, लेकिन खुद इतना सक्षम होना चाहिए, इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि किसी के बिना आपका गुजारा चल जाए। अगर आप घर से 1000 किलोमीटर दूर कहीं छोटे गांव में भी रहने जाओ काम की वजह से, तो आपको अपनी रोटी दाल बनानी आनी चाहिए, अपना ध्यान रखना आना चाहिए। वैसे तो मैं हर लड़की को कहता हूं कि कमाओ, इंडिपेंडेंट बनो, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आपकी गत नहीं, आपका फ्यूचर नहीं, आप परेशान हो जाओगी घर में बैठे बैठे। तो भी बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो डिपेंडेंट हैं और वो ये डरती रहती हैं कि उनका पति उनको छोड़ गया तो वो कैसे जिएंगी। तो अगर एक प्रॉब्लम आपके सामने आई है तो आपने क्या करना है? आपने इंडिपेंडेंट बनना है। अगर घर में भी रहना चाहती हो तो भी कुछ ना कुछ जरूर करो, किसी लेवल पे इंडिपेंडेंट जरूर बनो, छोटे से छोटा काम कर लो, किसी हॉबी को ही सीख लो, प्रोफेशनली परस्यू कर लो, ताकि आगे चल के खाली ना बैठना पड़े।
इस तरीके से कोई आदमी है, बड़ी ईगो होती है, मैं घर का काम नहीं करूंगा। ये ईगो रख के आप अपने आप को किसी का डिपेंडेंट बना रहे हो। आपको सब चीजें आनी चाहिए, सफाई कैसे करनी है, खाना कैसे बनाना है, हर चीज आपको आनी चाहिए। हर इंसान को कई काम ऐसे होते हैं जो जरूर सीखने चाहिए। हर इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। आज की डेट में हर इंसान को घर के काम आने चाहिए, खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ मैनेज करना। हर इंसान को बेसिक अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, सेविंग, मेडिसिन की नॉलेज, जनरल नॉलेज, आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, आसपास की दुनिया कैसे चल रही है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। जितना अवेयर होगे, जितनी नॉलेज आपके पास होगी, जितने स्किल्स आपके पास होंगे, उतना ही आप लोगों पे कम डिपेंड होगे, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो किसी और एस्पेक्ट में हो। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, बजाय एक अब्यूसिव इंसान के साथ, एक नेगेटिव इंसान के साथ जो आपको हर सेकंड परेशान कर रहा है, ताने दे रहा है, आपका जीना हराम कर रहा है, आपको मार रहा है, खून पी रहा है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, बजाय ऐसे इंसान के साथ रहने के अकेले रहना बहुत अच्छा है। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो आज अकेले रह के भी खुश हैं, बजाय एक अब्यूसिव इंसान के साथ रहने के। अगर अकेले रहते हो तो अपनी लाइफ पे फोकस रखो, अपनी वेल बीइंग पे फोकस रखो, अपने आप को खुश रखो, अपने आप को एंटरटेन रखो। कुछ एक दोस्त बना लो, सपोर्ट ग्रुप बना लो, वो भी नहीं है तो अभी अकेले रह सकते हो। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करो, अपनी आत्मा से कनेक्ट करो, भगवान से कनेक्ट करो, लेकिन सही लोगों की कंपनी रखो, पॉजिटिव लोगों की कंपनी रखो। नेगेटिव लोगों को दूर करो, और दूर भी नहीं कर सकते तो उनके प्रति इंडिफरेंट हो जाओ। चाहे वो करीब से करीब का रिश्ता हो, अगर वो इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव है, नार्सिसिस्टिक है, आपका जीना हराम कर रहा है और उससे दूर नहीं हो सकते, तो उसके प्रति इंडिफरेंट हो जाओ, उसको वैल्यू करना बंद कर दो, उसको रिस्पॉन्स देना बंद कर दो, कम से कम बात करो, सिर्फ काम की बात करो। आपकी लाइफ काफ़ी सही हो जाएगी, काफ़ी बेटर हो जाएगी। दोस्तों आगे इस टॉपिक पे और भी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, आज के लिए इतना ही बोलूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।